नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है राज्यसभा में बीजेपी का गेम, कांग्रेस नाथ का नेम। क्या है खबर, इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास खबर। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है। आंकड़ों का गणित साफ है। बीजेपी अपने दम पर 2 सीटें आसानी से जीत रही है। तीसरी सीट के लिए जरूरी अतिरिक्त वोट जुटाना चुनौती भरा है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने रणनीतिक चाल चलते हुए तीसरी सीट पर दांव न लगाने का फैसला किया है। पार्टी अब सेफ गेम खेलते हुए सिर्फ अपने 2 उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करना चाहती है। मतलब साफ है, फिलहाल बीजेपी कोई सियासी जोखिम नहीं लेना चाहती। बीजेपी का दावा है कि तीसरी सीट को लेकर असली दबाव कांग्रेस पर है। देखिए, इतने समय बाद अगर वो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से मार्गदर्शन लेने गए हैं तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया तो नहीं है। निश्चित ही है कि कांग्रेस में तीसरी सीट को लेके चिंतन हो रहा है और चिंतन के साथ लकीरें भी खिंच रही हैं, क्योंकि जब सज्जन सिंह वर्मा, गोविंद सिंह जी जैसे नेता ताल ठोक रहे हो और बोल रहे हो कि जनाधार वाले नेता नहीं भेजे जाते, तो कांग्रेसियों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। इधर कांग्रेस खेमे में अचानक हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम राज्यसभा के लिए चर्चा में आना कई सियासी संकेत दे रहा है। अगर कमलनाथ को राज्यसभा भेजा जाता है तो ये सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि कांग्रेस की रणनीतिक वापसी का बड़ा संदेश हो सकता है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कमलनाथ के नाम ने मुकाबले को दिलचस्प जरूर बना दिया है। ये चर्चा कौन कर रहा है? ये चर्चा कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? आपके मन की चर्चा, और आपने उद्गार पैदा कर दी है। हमें पता है कि 5 लाख% कांग्रेस का राज्यसभा सांसद जाएगा। इसके अलावा मेरे को इस लाइन के अलावा कुछ नहीं बोलना। भले ही चुनाव में अभी वक्त है, पर भोपाल से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की मुलाकात को भी इसी सियासी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल दिग्विजय सिंह की राज्यसभा सीट खाली हो रही है। वो खुद तीसरी बार राज्यसभा जाने से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए नया चेहरा तय करना सबसे बड़ी चुनौती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि प्रत्याशी चयन में दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। साफ है कि राज्यसभा की तीसरी सीट भले ही सीधे मुकाबले में न दिखे, लेकिन इसके बहाने सियासी संदेश देने और ताकत दिखाने की जंग तो तेज हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी का सेफ गेम है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का नया फैक्टर, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का नाथ फैक्टर। अब देखना होगा कि राज्यसभा की इस सियासत में कौन चलता है बड़ा दांव और किसके नाम पर लगती है मोहर। तो सवाल यही है कि आखिर किसके नाम पर लगेगी मोहर। अभी इसलिए वक्त है थोड़ा सा। भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम सारे नामों की चर्चा चल रही कि आखिर कौन जाएगा राज्यसभा से, लेकिन तीसरी सीट इसलिए क्योंकि 58 का जो गेम है, यानी जिसे कहें कि 58 का जो खेल कर देगा, उसके पास तीसरी सीट चली जाएगी, जिसकी उम्मीद कम है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है और इसीलिए अब ऐसा कहा जा रहा है कि चर्चा हुई है वरिष्ठ नेताओं के बीच में। दिल्ली से भी इस बात को संकेत मिल रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है। हालांकि राज्यसभा में मेंबर बढ़ाना चाहती है एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, पर ऐसे में सेफ गेम तो यही है कि 2 सीटें आप अपने खाते में ले लीजिए, एक कांग्रेस की कांग्रेस को मिल जाए। पर 3 लोग अभी कांग्रेस के अधर में हैं, तो फिर गिनती जो संख्या है वो थोड़ी कम हो गई। इसलिए चर्चा चल पड़ी कि तीसरी सीट भी बीजेपी लेगी, लेकिन बीजेपी शायद उस तरफ नहीं पड़ेगी। पर कांग्रेस के भीतर तो बहुत कुछ चल रहा है। आप देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह से जीतू पटवारी मिल लेते हैं, फिर कमलनाथ का नाम सामने आ जाता है, जो सबसे मुफीद नाम हो सकता है, क्योंकि यदि कोई गेम भी हुआ तो कमलनाथ जानते हैं कि फिर गेम चलेगा नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज इसी को समझेंगे, लेकिन उससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, देखते हैं वो 3 सुलगते सवाल। क्या राज्यसभा की तीसरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का गेम कोई नया गुल खिलाएगा? क्या कांग्रेस नाथ फैक्टर के सहारे राज्यसभा में बड़ा संदेश देने को तैयारी में है? अगर तीसरी सीट पर मुकाबला नहीं है तो सियासी गर्मी क्यों बढ़ रही? समय काल परिस्थिति के हिसाब से भी चीजें बदल जाती है, लेकिन अभी हम जो गेम दिखाई दे रहा है उस पर बात करें। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। अपराजिता पांडे जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की, आपका बहुत स्वागत है, स्टूडियो में मौजूद है। वाणी अहलूवालिया जुड़ रही, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, आपका भी बहुत स्वागत है। और रविंद्र दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार,
जबलपुर से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र जी, आपसे ही चर्चा करते हैं। राज्यसभा के चुनाव में थोड़ा वक्त है, लेकिन ये तो सच है कि 3 सीट मध्य प्रदेश से हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी की, 1 पर दिग्विजय सिंह है कांग्रेस से। क्या आपको लग रहा है नाथ का नाम सामने आना, दूसरी तरफ अब ये भी खबरें हैं कि बीजेपी नहीं चाहेगी कि तीसरी सीट पर कोई दांव लगाया जाए, आपको क्या दिखाई देती स्थितियां? देखिए, बीजेपी का, यदि बीजेपी की तरफ से सोचे तो बीजेपी की 2 सीट मिलना बिल्कुल तय है। तीसरी सीट कांग्रेस के हक में जाना चाहिए, जैसा कि अंक गणित कहता है। लेकिन सीधे सीधे अंक गणित ऐसा दिख नहीं रहा। देखिए, पहले 3-4 विधायक ऐसे हो चुके हैं जो या तो रिवार्ड हो गए हैं या बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए ये संदेह गहरा रहा था कि क्या कांग्रेस के कुछ और विधायक यदि क्रॉस वोटिंग करते हैं, बगावत करते हैं, तो क्या तीसरी सीट पे भाजपा दांव लगाएगी। अब जस्ट संकेत मिल रहे कि भाजपा कह रही है कि हम तीसरी सीट पे दांव नहीं लगाएंगे, लेकिन ये अभी अटकलें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कह जरूर रही, हो सकता है बाद में यदि कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा आ जाए, कमलनाथ दिग्विजय के अलावा कोई नया चेहरा आ जाए जिसे दोनों वरिष्ठ लोग स्वीकार न करें, तो हो सकता है कांग्रेस में बड़ी फूट पड़ जाए और एक तीसरा कैंडिडेट आ जाए। तो कांग्रेस के लिए अभी कुछ कहना, अपन कह सकते हैं कि अभी कोई ऐसा तय मापदंड नहीं है कि कांग्रेस ऐसा ही करेगी। कांग्रेस अंतिम समय में कुछ भी कर सकती है, उसके लिए सब कुछ हम सब जानते हो। कई बार ऐसा हो चुका है, कई राज्यों में हो चुका, उड़ीसा में हो चुका, बिहार, अभी हाल के राज्यसभा चुनाव में भी हमने सब देखा कि अलग अलग राज्यों में ऐसा लग रहा था कि बिहार में उनके जो तीसरा मोर्चा है उसका सीट जीत जाएगी, राजद की सीट जीत जाएगी। उड़ीसा में लग रहा था कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन कांग्रेस के लोग कोई बगावत करके बाहर आए। अब उसमें कांग्रेस जरूर आरोप लगाती कि बीजेपी खरीद फरोख्त करती है, तो खरीद फरोख्त का मौका भी तो पार्टी की ओर से मिलेगा या सब संकेत मिलेगा, जो बिकने तैयार होगा तब खरीदार मिलेगा। अब ऐसा नहीं होगा ना कि पहले खरीदार खड़े होंगे और बिकने वाले लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, तो जिसकी इच्छा होगी वही जाएगा। इसलिए कांग्रेस के बारे में अभी इसका कह देना बहुत स्पष्ट नहीं है। जहां तक मेरा आकलन है कि दिग्विजय कमलनाथ का दौर खत्म हो गया, कोई तीसरा नाम आएगा जो राज्यसभा के लिए चुना जाएगा। अब उसमें हो सकता है किसी महिला का नाम आए, हो सकता है किसी आदिवासी का नाम आए, हो सकता है जिस तरीके से राहुल गांधी बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, इसमें कोई नया चेहरा आ जाए। तो नए चेहरे के लिए अब देखिए, पार्टी में संगठन में बदलाव हो चुका है। दिग्विजय सिंह खुद कह चुके कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कमलनाथ ने अपनी इच्छा जाहिर की है, कमलनाथ के सोर्सेस ये बात कह रहे हैं, लेकिन पार्टी की ओर से अभी तक ऐसा नहीं कहा गया कि कमलनाथ रहेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कमलनाथ रहेंगे नहीं रहेंगे, और वक्त तो जो कहता है वो दिग्विजय सिंह। हालांकि राजनीति में कभी किसी का वक्त खत्म नहीं होता है, कब किसके साथ कौन सी गुटी बैठ जाए। वाणी जी, ये चर्चा भी चल पड़ी है कि आप 2 सीटों पर ही रहेंगे, ऐसी खबरें हैं। अब आप क्या कहेंगे मैं आपसे भी सुनना चाहूंगा, लेकिन क्या लग रहा है आपको, क्या तीसरी सीट पर अभी भी कहीं कुछ चल रहा है गणित, ये फाइल बंद हो गई? सभी को नमस्कार करती हूँ। देखिए, स्पष्ट और साफ है, भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति विचारधारा के अधीन योग्यता अनुसार अपने जो भी प्रतिनिधि चुनेगी और उन्हें राज्यसभा भेजने का निर्णय लेगी। पर आपने ये भी कहा कि कांग्रेस में बहुत कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? गुटों में और खेमों की राजनीति चल रही है। टूटे हुए बिखरे हुए संगठन का एक हम प्रतिबिंब देख रहे हैं। ये इसलिए है कि आप देखिए जिस तरीके से जित्तू पटवारी यानी हारे हुए पटवारी कहीं दिग्विजय सिंह को साध रहे हैं, कहाँ दूसरों से अपनी साख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो नेता है जिसने मुझे लगता है मध्य प्रदेश कांग्रेस को सबसे निचले स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। और 5 लाख प्रतिशत श्योरिटी जो उन्होंने दी है, हम क्या समझे, ये जित्तू पटवारी की बैलेंसिंग एक्ट है या फिर वो किस खेमे का समर्थन कर रहे हैं, ये सोचने और आने वाले समय में एक पहेली है जो सुलझेगी, जो अभी ज्वलंत है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है, नैतिकता के साथ, स्पष्टता के साथ। हमारा जो नेतृत्व है वो चयनित करेगा चेहरों को और नाम चयनित करेगा और वो इस राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो। 2 पर कि 3 पर? जो हमारी 2 सीटें हैं हम उस पर करेंगे। चलिए, यही आज चर्चा का विषय भी है कि बीजेपी ने लगभग अपना स्टैंड क्लियर कर लिया कि वो 2 पर जाएगी। सेंसेशन कांग्रेस लेके आती है, कांग्रेस ने उसको सेंसेशनलाइज किया है, स्पेक्यूलेशन कांग्रेस ने डाला है। ये सारी जित्तू पटवारी और अन्य खेमों का खेल है। और उस खेमे में यदि मौका मिला अपराजिता जी तो फिर सेंध भी लग जाएगी, वो नहीं कह रही,
कई बार होता है, अब आपके यहीं से यदि थाली कोई परोस दे तो उसको छोड़ेगा कौन? देखिए मनोज जी, कांग्रेस पार्टी में तो कोई चिंता नहीं है, कोई दबाव नहीं है, हम एकजुट हैं। बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो ये हथकंडे अपनाती है, षड्यंत्र रचने की कोशिश करती है, जिसमें फिर वो असफल हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम 2 सीटों पे ही लड़ेंगे, समझ गए कि तीसरी सीट तो इनके हाथ नहीं आने वाली। और खेमों की गुटों की बात की जाती है। भारतीय जनता पार्टी में आज कितने गुट हैं और कितनी नाराजगी है, ये किसी से छिपी नहीं है हमारे प्रदेश में। जीतू पटवारी जी एक युवा नेता हैं, हमारे संगठन को सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो चाहें और किसी वरिष्ठ नेता से मिलते हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्या है? कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है। एक कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ नेता तक आवाज पहुंचती है हर किसी की। पार्लियामेंट्री बोर्ड गठित है, संसदीय बोर्ड है, वहां पर नाम जाएंगे राज्यसभा सीट के। और कांग्रेस पार्टी में ऐसा होता है कि जब सबकी सर्व सहमति होगी तो एक नाम सामने आ जाएगा। मुझे यह समझ में नहीं आता कि जीतू पटवारी जी अगर किसी से मिलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में इतना आक्रोश, इतना परेशान क्यों होने लगती है भारतीय जनता पार्टी, ये नहीं समझ में आता। और जहां तक विडंबना बात होती है कि खरीद फरोख्त की, तो ये तो सच्चाई किसी से नहीं छुपी है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है भारत की, हिंदुस्तान की, जिसने लोकतंत्र को, संविधान को खतरे में डाला है। ये बात करती है कि कांग्रेस के संगठन आज ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गया है, तो फिर आपकी पार्टी में इंपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस अभियान क्यों चलाती है? अगर कांग्रेसी आपकी पार्टी में नहीं आएंगे तो क्या आपकी पार्टी में काबिल लोग खत्म हो चुके हैं? अगर आप पोच नहीं करेंगे कांग्रेस से टैलेंट, तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनके पास खुद का कोई टैलेंट नहीं, वो खुद एक भी चुनाव जीतने में असफल क्यों रहते हैं? हमेशा ये क्यों सोचना कि खरीद फरोख्त की राजनीति करें, कोई षड्यंत्र रचें, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं, क्योंकि सत्ता तो सब उन्हीं की है, हर जगह सत्ता दिखाई दे रही है। सत्ता होती है मनोज जी, बट सत्ता से बड़ी एक बात होती है जनता की आवाज। सत्ता से एक बड़ी बात होती है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संविधानों का सम्मान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अगर आप चुनाव जीतते हैं सही तरीके से, जरूर जीतिए, पर एक क्रेडिबल ऑपोजिशन की आवाज भी सुननी चाहिए, जनता की आवाज भी सुननी चाहिए। और खरीद फरोख्त राजनीति में किसी भी प्रकार से टॉलरेट नहीं होगा। नाथ का नाम सामने आ जाने से चर्चा जो चल रही है, उनके कारण के दिग्विजय सिंह से मिलने जाना पड़ा जीतू पटवारी? देखिए, कमलनाथ जी हम सबके प्रिय नेता हैं, दिग्गज नेता हैं दोनों, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें मध्य प्रदेश की पकड़ है, जानते हैं प्रदेश को। जीतू पटवारी जी अगर अपने वरिष्ठ नेताओं से मिलते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं, यही एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। और यही कांग्रेस पार्टी का एक, हम कह सकते हैं, बल है कि कार्यकर्ता नेता साथ मिलकर चयन करते हैं, जिसपे सबकी सहमति हो, वो आगे बढ़े। ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। मानी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, कह लीजिए, फिर मैं दुबे जी के पास भी चलूंगा। बड़ा स्पेक्टेक्युलर अभी वक्तव्य दिया है कांग्रेस प्रवक्ता ने। लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में बात की, सम्मान के बारे में बात की। शायद मेरी काबिल दोस्त यही बोलना चाह रही थी, इंदिरा गांधी जी ने तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिल्कुल सिर माथे रखा था जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप आप लोगों के राइट्स जो हैं, उनके जो हक हैं, उनका गला घोंटना बोलते हैं। आपके खुद की पार्टी के अंदर इतने असंतुष्ट हैं आपके जनप्रतिनिधि, उनको आपकी रीति नीति, आपकी विचारधारा पर विश्वास नहीं है। शायद अपराजिता जी, आपको राहुल गांधी के चश्मे उतार के देखने की आवश्यकता है, वास्तविकता में आने की आवश्यकता है। ये रियल टाइम है और इस रियल टाइम में स्पष्ट होता है कि आपके जितने भी साथी हैं, दे आर वेरी डिससैटिस्फाइड, उन्हें भरोसा नहीं कांग्रेस की रीति जी, वो देश की नीति के साथ जुड़ना चाहते हैं। लौटता हूं, जल्दी से आप बोल दीजिए कुछ। वानी जी, सबको राहुल गांधी जी के चश्मों के थ्रू देखना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, मान मर्यादा की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, भाई को भाई से बांटने की बात नहीं करते, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। अगर आपने कुछ किया होता तो लोगों को बांटने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने उस दम पर चुनाव जीतते, लोगों को पोच नहीं करने पड़ता, इंपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस अभियान नहीं चलाना पड़ता। और मनोज जी, ये यहां पे बात आई फिर इमरजेंसी की, आपातकाल की,
बार बार हिस्ट्री ठीक है। में बात करते हैं आप लोग। इमरजेंसी आपातकाल की जब बात होती है, इंदिरा गांधी जी ने लगाई और वो खुद ही थी उसको हटाने वाली, क्योंकि वो उसके साथ ठीक है, कंफर्टेबल नहीं थी। ठीक है, उसके बाद उन्हें विषय- जनमत मिला, विषय भारत ने राज्यसभा। उन्हें फिर चुनाव जी, प्रधानमंत्री जी, ठीक बनाया। है। और हमारे यहाँ की वाणी जी भी हैं, मैं भी एक महिला हूं, हम लोगों के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि वो एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, वो नारी मैं- शक्ति मैं- का लौट- हमारा सम्मान है, लौटते- अभिमान है। लौटते अपराध है जी। विषय राज्यसभा है और राज्यसभा दोनों मैं मेहमानों से चाहूंगा कि राज्यसभा और हम लोग बात करें कि आखिर आपकी रणनीति क्या है। रवि जी, खैर मुझे लगता है इंदिरा जी तक बात चलेगी, अब बात बड़ी पुरानी हो गई, लेकिन जब कभी चर्चा होती तो इस तरह की बातें होने लगती। पर चीज़ें जैसा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर जो चीज़ें बनती है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है, उठा भी लेती है। भाई लेने तो नहीं जा रहा है, आ जाएगा कोई तो फिर। गिनती को यदि हम देखें तो 3 तो ऐसे हैं जो कम है कांग्रेस के, निर्मला, मल्होत्रा और अभी राजेंद्र भारती जी। हालांकि मामला कोर्ट में है और आगे क्या होगा दिखाई देगा, लेकिन अभी जिस तारीख में राज्यसभा चुनाव होना, मुझे नहीं लगता है कि उससे पहले कुछ हो पाएगा। फिर क्या आपको लगता है, क्या कुछ कांग्रेस के भीतर, जैसे कमलनाथ का नाम आ गया, दिग्विजय सिंह से मिलने जीतू पटवारी पहुंच गए, आपको लगता है कुछ चीजें ऐसी हो जाएंगी, उड़ीसा और बाकी जगह का आप जिक्र भी कर रहे थे जी? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि कमलनाथ बड़े इच्छुक हैं जाने के, है ना, राज्यसभा में। और जिस तरीके की राजनीति अभी हो रही है, कांग्रेस के राहुल गांधी या खड़गे जी के बयान देखें, या असम में देखें, बिहार चुनाव में देखें, या जहाँ जहाँ चुनाव हुए, या नॉर्मल जातिगत जनगणना की बात, महिला आरक्षण की बात, महिलाओं को आगे लाने की बात, दलितों और आदिवासियों को लाने की बात, तो अब राज्यसभा सीट यदि दिग्विजय सिंह की खाली हुई है तो इनमें क्षेत्र में से ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, इनमें से किसी एक को चुना जाएगा। यदि कोई सामान्य सी परिस्थितियां, जैसे हम देखते हैं कि राजनीति में जो दिखता है वो जो आप बयानबाजी कर रहे हैं उसके आधार पर होना चाहिए। अब रहा सवाल असंतोष का, तो कांग्रेस में अभी जो बाकी के लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना असंतोष है कि वो 7 या 8 लोग वहां चले जाएंगे और 58 से कम हो जाएंगे। तो 58 से दायक के नीचे लाना भारतीय जनता पार्टी को भी दिख रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि तीसरी सीट नहीं रहेगी। अब इसमें जो अप्रत्याशित होने की बात हो रही, क्या कमलनाथ जैसा लोकसभा चुनाव के पहले बयान दे रहे थे कि 2 दिन बाद दिल्ली में बहुत बड़ा होने वाला है, दिल्ली में बात करेंगे, यदि वो राज्यसभा की टिकट नहीं मिलने पर ऐसा करते तो क्या उनके समर्थक विधायक जो सज्जन सिंह वर्मा या तमाम लोग जिस तरीके की बात लोकसभा चुनाव के समय कर रहे थे, क्या वो राज्यसभा के समय भी करेंगे? अभी की है सज्जन वर्मा ने, तो की है, उन्होंने बोला कि हम जैसे लोगों को कहां ले जाएंगे। अभी सज्जन वर्मा तो अभी बोले भी हैं कुछ दिन में। जी जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। अब देखिए, और कांग्रेस में जो हाँ, कांग्रेस में ये बात भी चल रही है कि तमाम लोग ये चाहते हैं कि अब नए लोग आए, नए चेहरे सामने आए। बहुत सालों से जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पीछे लोग खड़े हुए। राहुल गांधी कई मौके पर भी कह चुके हैं कि अब नए कमलनाथ और नए दिग्विजय सिंह की जरूरत है मध्य प्रदेश में। दिग्विजय सिंह खुद कह चुके हैं कि मैं 35 साल का था और राजीव गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया रहा। तो कांग्रेस का संगठन ये चाहता कि नए लोग आए। जैसे बीजेपी ने देखिए मोहन यादव को लाके एक प्रयोग किया ना, कि शिवराज सिंह इतने साल से थे, उनको केंद्र में ले गए, बाकी मोहन यादव को लेके आए। तो नया नेतृत्व आएगा, नए लोग आएंगे। उनका प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल जी, हेमंत खंडेलवाल जी को बनाया, तो ऐसी कांग्रेस ने जीतू पटवारी को बनाया। अब चलने दीजिए, जो आगे आएगा संगठन आएगा। वैसे ही अब 25 साल से दिख जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। वाणी जी, देखिए अभी तक तो ये चर्चाएं थी, कई वरिष्ठ नेताओं से बात भी हो रही थी कि हम क्या कर सकते हैं यदि कांग्रेस से कोई ऐसी स्थिति बनती है तो फिर ठीक है, सोचा जाएगा। लेकिन अब चीजें जैसा आप भी कह रहे हैं कि 2 सीटें हैं हमारी और 2 पर ही हम आगे बढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल तय हो गया कि 2 सीट पर ही आप आगे बढ़ेंगे, या समय काल परिस्थिति के हिसाब से कुछ चीजें बदल सकती? देखिए, कल क्या होने वाला है मुझे नहीं लगता है मैं उसकी भविष्यवाणी कर सकती हूँ, बट मूल सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी का यही है, 2 सीटें हैं, हम 2 सीटों पे लड़ेंगे। और आप अगर कांग्रेस के वक्तव्यों पर ध्यान दें तो इनके कुछ वरिष्ठ नेता, सज्जन सिंह वर्मा, अन्य लोगों ने कुछ मुझे लगता है अपनी असंतुष्टि भी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि बिना जनाधार के लोगों को चयनित किया जाता है, तो ये असामान्यता की एक प्रक्रिया कांग्रेस में, ये इनकी उलझी हुई समस्याएं का एक दौर जारी है, इस पर हमें ध्यान देना है। मतलब आपने तय कर लिया कि उस पर ध्यान देना है, यानी कहीं कोई ऐसी जगह बनती है तो उस पर बीजेपी आगे बढ़ जाएगी समय काल के हिसाब से। बाड़ी जी, टाइम विल टेल मनोज जी, बट भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया है कि अपनी विचारधारा के आधार पर जो भी हमारे
शीर्ष नेतृत्व डायरेक्शंस देता है, जो चयनित करता है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। 2 सीटें हमारी निश्चित है। जी, वो तो है आपके पास संख्या बल भी। अपराजिता जी, अब देखिए चीज़ें बहुत स्पष्ट है कि वो 2 पर जाएंगे, मतलब तीसरी तो आपकी है, वो आपके पास रहेगी, और 58 से ज़्यादा आपके पास है भी, वोट भी ज़्यादा हैं। जी देखिए मनोज जी, जो भी निर्णय होगा सबको साथ में लेकर होगा। और वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए हमको, वानी जी को, सबको पता है। कांग्रेस पार्टी में मैंने कहा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है। असंतोष हो तो जाहिर करने की इंडिपेंडेंस है। हाँ, हम जिसको असंतोष होगा उसकी बात जरूर सुनी जाएगी। और जैसा मैंने आपको कहा, एक कार्यकर्ता से लेकर एक वरिष्ठ नेता तक बात जिसके भी नाम पर सहमति होगी उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी जी ने बार बार जोर डाला है कि संगठन सृजन अभियान चल रहा है। अभी जीतू पटवारी जी वही प्रयास कर रहे हैं कि वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, युवा नेता सब आगे आएं और सब प्रयास करें, क्योंकि इसी एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी 2028 के लिए मध्य प्रदेश की जनता के साथ चलकर चुनाव जीतकर एक मध्य प्रदेश को आगे ले जाना चाहती है। क्योंकि आज जिस तरीके से हम परिस्थितियां देख रहे हैं वो बहुत दयनीय है, बहुत बुरी हैं। धरातल पर कुपोषण में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, हमारा राज्य। इंडिया, हिंदुस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड नंबर 1 कैपिटल बन गया कुपोषण का। ये जब कांग्रेस पार्टी देखती है उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो, उड़ीसा, हरियाणा, बाकी जगह गेम थोड़ा बिगड़ गया था अपराजिता जी। वो देखिए वही है मनोज जी, क्या भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को एक गेम की तरह खेलती है? ये गलत बात है। मैंने बार बार कहा है, सम्मान करिए लोकतंत्र का। खरीद फरोख्त आप बोल दीजिए थाली में परोसा गया, नहीं, थाली में नहीं परोसा गया। आप खरीद फरोख्त करते हैं, आप दबाव बनाते हैं, आप हथकंडे अपनाते हैं, षड्यंत्र रचते, और इससे सबका नुकसान होता है। जनता की आवाज को नीचे मत करिए, संविधान और लोकतंत्र को बहुत जल्दी वाणी जी जवाब दे दीजिए, समय नहीं है, 10 सेकंड। मुझे लगता है कांग्रेस प्रवक्ता को हार की आहट है, इसलिए हार का जब शतक मनाने जा रहे हैं ये कुछ ही दिनों में, ये यहाँ पर अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। और ये इनका मुझे लगता है स्वाभाविक एक रिएक्शन है संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर टिप्पणी करना, उनका ऊपर हार का ठीकरा फोड़ना और निरंतर अपने निराशाजनक बयानों से। निराशा तो आप लोग पैदा कर ही देते हैं। तीसरी सीट पे तो निराशा आपके, वाणी जी, तीसरी सीट पे तो भारतीय जनता पार्टी की निराशा है। और जैसे आपने कहा मेरा वक्तव्य स्पेक्टेक्युलर था, कांग्रेस पार्टी की भी स्पेक्टेक्युलर। रविंद्र जी, बहुत चलते चलते बहुत 10 सेकंड में आपका जवाब मैं लेना चाहूंगा। दोनों मेहमानों को आपने सुना, क्या देख रहे हैं राज्यसभा की स्थिति? दोनों जगह नए चेहरे होंगे या फिर कुछ और नया दिखाई देगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो बिल्कुल नए चेहरे होंगे। जो पर्ची में आएगा वो आज चुन लिया जाएगा, वो प्रत्याशी बन जाएगा। बाकी के लोग सब लोग वोट डाल देंगे। वो एमजे अकबर को वोट डाल सकते हैं टीका लगा के, तो आगे की कहानी कहने की जरूरत नहीं। हाँ, कांग्रेस में जरूर असंतोष दिखेगा, कुछ पुतले जलेंगे, कुछ प्रदर्शन होगा, ये कांग्रेस में हो सकता। और बीजेपी के लिए एक आखिरी टिप्पणी मेरी रहेगी कि जैसे अपन कहते हैं ना कि एक इस क्षण जो बात कही जा रही है वो इसी क्षण के लिए सही हो सकता है, अगले पल गलत साबित हो जाए। इसलिए बीजेपी के अप्रत्याशित होगा, इसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। और राजनीति में कहीं भी आजकल तो राजनीति ऐसी है कि आज कुछ है, कल क्या होगा। इसीलिए हम कहते हैं समय काल परिस्थिति के हिसाब से राजनीति बदल जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या होगा बीजेपी की, क्योंकि आजकल बीजेपी की मन की बात को समझना भी बड़ा कठिन है। जो निर्णय होता है वो सबके सामने अचानक दिखाई पड़ता है और सारे गणित फेल हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, वाणी जी, अपराजिता जी और रविंद्र जी। और बने रहिएगा बंसल न्यूज पर, आगे भी बने रहिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।